हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा फ्रॉम ब्राइट क्लासेस। लास्ट वीडियो हमने की थी बच्चे, उसमें हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसमें मैंने आपको इंट्रो दी थी सारी कि इंट्रोडक्शन में बताया था लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और 2 वेरिएबल की फॉर्म में कैसे आते हैं, उसका हमने पेयर उठाना है। फिर मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है जो एक पॉइंट पर मीट करती हैं। पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं जो एक दूसरे के इक्वल चलते हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं, जो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको ये कुछ कंडीशंस बताई थी कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो वो कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है। और अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। अगर पहली 2 इक्वल होगी, थर्ड इक्वल नहीं होगी, वो वाली लाइन कौन सी होती है, आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है। और इनके सॉल्यूशन बताए थे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती है उनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। उनको हम क्या बोल देते हैं, कंसिस्टेंट लाइन। जो कोइंसिडेंट लाइन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोल देते हैं, और ये भी क्या होती है, कंसिस्टेंट लाइन होती है। और जो नीचे वाली पैरेलल लाइंस होती है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। तो ये वाली लाइंस कौन सी होती है, आपकी इनकंसिस्टेंट। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक्सरसाइज 3.1, इसमें देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें बोला हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथ्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको क्या पूछा हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के, वो क्या कर रहे हैं, मैथ्स के क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिस क्लास में नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो क्या है, बॉयज़ के कंपेरिजन में 4 ज़्यादा है। तो हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ बॉयज़ पता करने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स पता करनी है जो क्विज में क्या कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो अगर ग्राफ बनाना है तो इक्वेशंस भी बनानी पड़ेंगे। तो हम 1 बाय 1 लाइन को रीड करेंगे और देखेंगे कि इक्वेशंस हमारे पास क्या क्या बनती हैं। सबसे पहले 10 स्टूडेंट, यानी कि टोटल स्टूडेंट जो क्लास 10th में वो कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है आपके पास, x, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी वो। और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं आपके पास, वह है। ठीक है। और जो क्लास 10th में स्टूडेंट कितने हैं, टोटल 10। तो यानी कि गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों को मिला के क्लास में टोटल स्टूडेंट जो मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने होंगे, आपके पास 10 होंगे। ये तो आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन, उन्होंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से। ठीक है। तो क्या होगा, गर्ल्स आपकी कितनी होगी, x, वो क्या है, 4 ज़्यादा है किससे, ज़्यादा बॉयज़ से। अगर बॉयज़ y हैं तो y में अगर 4 ऐड करोगे तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है। अब इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे, वेरिएबल एक साइड करेंगे, कांस्टेंट एक साइड। तो प्लस का y उधर जाके क्या हो गया, माइनस, और इक्वल टू में क्या पड़ा है, 4। तो यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में, पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ कैसे। अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ, सिंपल ऐसी लैंग्वेज यूज़ की हुई है, चाहे आप ग्राफिकली सॉल्व कर दो, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा दो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि ग्राफिकली ही सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसके आपको पॉइंट पता होने चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे होगा, कैसे निकालने हैं। ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हम पॉइंट निकालते हैं इसके। इक्वेशन 1 के लिए हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया जिसमें हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और सेकेंड इक्वेशन, उसके लिए भी एक बॉक्स बना लिया हमने, x y। तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो इसके पॉइंट निकालने कैसे हैं। ठीक है। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी पुट कर सकते हो, x की वैल्यू 0 1 2, y की वैल्यू 0 1 2, कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं पहले क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू को 0 पुट कर रही हूँ। जब x की वैल्यू को 0 पुट करूँगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। y को अगर 0 में ऐड करोगे कितना आएगा, y आएगा इज इक्वल टू 10। यानी कि जब आपने x की वैल्यू को 0 पुट किया, y आपका कितना आ गया, 10। x कितना आया, 0, y कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, अपनी तरफ से फिर से x की वैल्यू को 5 पुट कर दिया। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, पुट करते हैं। x कितना आपके पास, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का
10 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा आपके पास 5। तो ये y की वैल्यू आ गई जब आपने x की वैल्यू को क्या पुट किया है 5 पुट किया है। ठीक है, तो x कितना आपके पास 5 और y कितना आ गया आपके पास 5, दोनों की वैल्यू क्या आ गई अभी आपके पास सेम आ गई है। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। फर्स्ट पार्ट अगर आप x को क्या पुट कर रहे हो 0 पुट कर रहे हो तो y कितना आएगा पुट करो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस का y माइनस जाके उधर जाके क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में माइनस का 4। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई -4 जब x की वैल्यू कितनी है आपके पास 0। अब ऐसे ही सेकंड कुछ भी पुट कर सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पे x को 0 पुट किया था, y कितना आया था -4। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं y को पुट कर देती हूँ इस टाइम, जरूरी नहीं कि हर बार आपने x को ही पुट करना, y को भी कर सकते हो। ठीक है y को पुट किया मैंने 2, तो x देखो कितना आएगा x -2 इज इक्वल टू 4, -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस हो गया +2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। जब आपने y को 2 पुट किया x की वैल्यू आ गई आपके पास 6, y कितना है 2, तो x की वैल्यू उस टाइम पे कितनी आ गई आपके पास 6 आ गई। तो ये जो है आपकी दो लाइंस के अकॉर्डिंग पॉइंट्स निकल गए। अब आपने क्या करना है, इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे। यहाँ पे देखो x कितना है 0, y कितना आपके पास 10, x की वैल्यू कितनी है 0। अभी ग्राफ को थोड़ा और एक्सटेंड कर दें, अगर हम 8, 9, 10, x की वैल्यू कितनी दी हुई है 0, y कितना है 10, x 0 y 10, यहाँ की ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू हुई है 0,10। सेकंड x की वैल्यू 5 है, y की भी वैल्यू कितनी हो गई है आपकी 5, x कितना आपके पास 5 और उसी टाइम पे y भी कितना आएगा आपके पास 5। तो ये पॉइंट हो गया आपका 5,5। देखो ये कैसे ड्रॉ किया मैंने, ये 5 यहाँ से नीचे से आ रहा है और एक ये 5 आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो आपका क्या निकल गया 5,5 की पॉइंट निकल गया, कोऑर्डिनेट निकल गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपने क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। और इस लाइन का नेम क्या होगा आपके पास, कौन सी लाइन ड्रॉ की है आपने, ये वाली लाइन ड्रॉ की है, x + y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अभी सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, y कितना आपके पास -4, x 0 y कितना -4, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 0, -4। सेकंड x कितना है 6, y कितना आपके पास 2, x कितना आपके पास 6, y कितना उस टाइम पे 2। तो इन दोनों को भी ज्वाइन करो आप, कौन सा पॉइंट है ये आपका 6,2। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये आपने क्या कर दिया बना दिया। तो ये दोनों जो लाइंस हैं ये इस पॉइंट पे जाके क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। और आपको इस क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स पूछे हुए थे ग्राफिकली। पहले तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये दोनों जो लाइंस हैं इस पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं। अभी ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है कि कौन सा होगा आपका पॉइंट। ये इसको भी आप क्या करोगे, अब ज्वाइन करो लाइन्स को। देखो ये कहाँ पे जा रहा है, नीचे 7 के पास सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी, और ये कहाँ जा रहा है इधर। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो इसके अकॉर्डिंग x क्या था हमारे पास, गर्ल्स थी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7 और y कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई है आपके पास 7 हो गई है, और बॉयज़ कितने हो गए हैं आपके पास 3 हो गए। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकली किसी भी चीज़ को सॉल्व करके जहाँ पे भी कोई लाइन मीट कर रही है उस पॉइंट, जो पॉइंट होगा वो आपका वही आपका जो पूछा होगा आंसर होगा। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसमें देखो आपको क्या पूछा हुआ है, दिया हुआ क्या क्या, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। ठीक है, इसमें क्या बोला है, 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन्स है आपका, इन दोनों का जो कॉस्ट है वो कितना दिया हुआ है 50 रुपीज़ दिया हुआ है। और जो 7 पेंसिल्स हैं 5 पेन्स, इन दोनों का एक साथ में कॉस्ट कितना दिया हुआ है 46। हमें क्या पता करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। सेम होगा जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस बनाने के लिए सबसे गिवन क्या दिया हुआ है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू कितना है आपके पास, एक्स लेट कर लेते हैं क्योंकि गिवन तो आपके पास है नहीं है। कॉस्ट ऑफ 1
उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, y, ठीक है। अब एक पेंसिल का अगर रेट x है तो 5 पेंसिल्स का रेट कितना होगा, 5x। एक पेन का रेट अगर y है तो 7 पेन का कितना होगा, 7y, और दोनों को मिला के जो रेट बना है वो कितना बना है, 50 रुपीज़। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी, लाइन में भी 7 पेंसिल्स हैं और आपके पास 5 पेन है, इन दोनों का मिला के आपके पास कॉस्ट कितना बना है, 46 रुपीज़। अभी इसके भी आपको क्या करना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है। पहले ये वाली लाइन ले लेते हैं, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। सेकेंड लाइन लेते हैं, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बॉक्स बनाया जिसमें हम x और y की वैल्यू निकालेंगे अपनी तरफ से पुट करके, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की है सेम ऐसे ही इसमें करेंगे हम, ठीक है। और इसमें आपको वैल्यूज़ देखो कुछ ऐसी पुट करनी है, वैसे तो आप कोई भी पुट कर सकते हो बट डेसिमल में आंसर आएगा। डेसिमल में आपको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा, पर जितना हो सके आप डेसिमल को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है और पूरा पूरा भी आ सकता है, ठीक है। इसमें जैसे मैंने सबसे पहले अगर मैं लेट करती हूँ y को क्या करती हूँ, 0 पुट करती हूँ। y को अगर मैं 0 पुट करूँगी जैसे फर्स्ट पार्ट में y इज इक्वल टू 0, अगर y 0 हो गया तो कितना आएगा, 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50। 7 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 10, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब आपने y को 0 पुट किया वहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई है, ठीक है। ये तो आपका हो गया फर्स्ट। अब सेकंड में देखो, मान लो मैं x को क्या पुट करती हूँ, 3 पुट करती हूँ। यहाँ पे मैंने x को क्या पुट किया, 3 पुट किया, ठीक है। प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहाँ पे y की वैल्यू निकालूंगी, 5 3 इज 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। प्लस का 15 उधर जाके क्या हो गया आपका, -50 माइनस 15 कितना होता है आपके पास, 35। तो 7y इज इक्वल टू 35। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 7 को अगर आप 35 के साथ कट करोगे कितना आएगा, 5, क्योंकि 7 के टेबल पे 35 कितने पे आता है, 5 पे आता है। तो ये क्या हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अभी इसको निकालते हैं। इसमें देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, x की वैल्यू को पुट करोगे, कुछ भी पुट कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को अगर मैं 3 पुट कर लूँ, ठीक है। यहाँ x को 3 पुट किया, 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 इंटू 3 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 21 उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। जब आप माइनस करोगे इसमें से तो कितना आएगा आपका, 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई है। तो जब आपने x को क्या पुट किया, 3 पुट किया है, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है, ठीक है। अभी मैं सेकंड में x को क्या पुट करती हूँ, 3 पुट करती हूँ। 3 तो चलो हो गया आपका, 8 पुट करते हैं। चलो x को क्या पुट किया मैंने, 8। जब यहाँ पे x को 8 पुट करोगे कितना आएगा, 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 इंटू 8 कितना होता है आपके पास, 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। प्लस का 56 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56 प्लस माइनस 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 करके कितना आ गया आपके पास, -10। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -2। तो जब आपने x की वैल्यू को 8 पुट किया है तो वहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई है, -2। तो x कितना हो गया 8 और y कितना हो गया आपके पास, -2। तो ये आपके पास क्या मिल गए हैं, पॉइंट्स मिल गए हैं। अब आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास, 10, y कितना है 0। तो उस टाइम पे x कितना आपका 10 ये रहा और y कितना है 0। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया आपका, 10,0। सेकंड x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 और y कितना आपके पास 5। x कितना है 3, y कितना उस टाइम पे आपके पास 5। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला 3,5। अब इन दोनों को ज्वाइन करो, दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है आपके पास ये वाली। इस लाइन को अगर हम नाम दें, कौन सी लाइन ड्रॉ करी है हमने, ये वाली 5x प्लस 7y वाली। कितना आएगा, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये वाली लाइन ड्रॉ होगी। अभी आप ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे, इसमें कितना आएगा, x कितना आपके पास 3, y कितना 5। सेम पॉइंट है, x कितना है 3, y कितना है 5। ये वाला पॉइंट सेम हो गया आपका। x कितना है 8, y कितना आपके पास -2, ठीक है। x कितना आपके पास 8, x कहाँ पे 8 ये, y कितना उस टाइम पे -2। तो ये नीचे को जाएगा, कहाँ पे आएगा ये पॉइंट, यहाँ पे आएगा। कितना आ गया 8, -2। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी आप ज्वाइन करोगे,
जब ज्वाइन करोगे फिर से एक लाइन बनेगी आपकी ये वाली, ठीक है। और इस लाइन का नेम क्या आपके पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। अभी इसमें भी आपको क्या पूछा हुआ था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट पूछा हुआ था, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे कहाँ पे मीट कर रही है, ये यहाँ पे मीट कर रही है और ये वाला पॉइंट आपने पहले ही फाइंड आउट किया हुआ था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3 आ गई है और y कितना आ गया आपका 5, यानी कि यहाँ से द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो दिया हुआ है वो कितना आ गया 3 रुपीज़ आ गई है, ठीक है। और जो आपका पेन का कॉस्ट दिया हुआ है वो कितना आ गया आपका 5 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे हम ग्राफ ड्रॉ करके किसी भी चीज़ की जो भी आपको पूछा होगा वो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो जहाँ पे वो लाइंस क्या करती हैं, मीट करती हैं। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, ऑन कंपेयरिंग A1/A2, B1/B2, C1/C2। अभी फिर से हमने क्या करनी है, जो इनकी जो रेशोज दी हुई हैं वो उनको कंपेयर करके बताना है हमने कि जो ये आपको नीचे क्वेश्चंस में लाइन दी हुई है वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, या फिर कौन सी लाइंस है वो कोइंसिडेंट लाइंस है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी क्या कंपेयर करने आपने इनके कोफिशिएंट कंपेयर करने A1, A2, B1, B2, C1, C2, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंडीशंस बताई थी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है, वो रेशोज को कंपेयर करके पता चलता है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले कंपेयर करते हैं। यहाँ पे जैसे देखेंगे, अगर हम पहले तो देखते हैं A1 जैसे है हमारा, यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे आपका 5, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना होता है A1। B1 आपका कितना हो गया -4, साइन आपको साथ में कंसीडर करना होता है। और आपके C1 की वैल्यू कितनी आ गई है 8, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में A2 कितना हो गया आपका 7, B2 कितना हो गया आपके पास 6 और C2 आपका कितना हो गया -9। अभी आपने इनके ये निकाल लिए, कोफिशिएंट्स निकाल लिए। अभी आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। सबसे पहले A1/A2, A1 कितना आपके पास 5, A2 कितना आपके पास 7, ठीक है। B1 कितना आपके पास -4, B2 कितना आपके पास 6। इन दोनों की कटिंग नहीं हो रही बट इनकी कटिंग हो रही है। अगर हम कट करेंगे 2 के टेबल पे जा रहे हैं दोनों, 2 2 4, 2 3 6। ये देखो 5/7 वैल्यू कितनी आ रही है -2/3। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और वो कंडीशन जहाँ पे पहली दो टर्म्स एक दूसरे के इक्वल नहीं आती है, दैट मीन ये कौन सी कंडीशन होगी, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये वाली लाइंस कौन सी हो जाती हैं आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है इनको कंपेयर करने के बाद कि ये जो लाइंस दी हुई हैं ये आपकी कौन सी लाइन हो गई है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई है, ठीक है। बस सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें आपको क्या करना है, कंपेयर ही करने हैं इनके कोफिशिएंट्स को, ठीक है। अभी सेकंड देखो, सेकंड क्या है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी अगर हम कोफिशिएंट निकालें, A1 कितना हो गया 6, B1 कितना हो गया आपके पास -3, C1 कितना हो गया आपके पास 10, A2 की वैल्यू कितनी हो गई 2, B2 कितना हो गया आपके पास -1 और C2 कितना हो गया आपके पास 9, ठीक है। ये निकाल लिए। अभी कंपेयर करते हैं A1/A2, यानी कि 6/2 कटिंग हो रही है, 2 1 2, 2 3 6। आगे B1/B2 -3/-1, माइनस के साथ माइनस कट हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, 1 और 1 ये इक्वल आ रहे हैं। अभी थर्ड टर्म की तरफ जाते हैं हम। यहाँ पे कितना आपके पास 10, नीचे कितना आपके पास 9। ये क्या हो गया आपका, इक्वल नहीं हुआ, यानी कि कितना आया 3/1 इज इक्वल टू 3/1 बट डज नॉट इक्वल टू 10/9। यानी कि इसमें आपकी कौन सी कंडीशन बन गई है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो ये वाली कौन सी कंडीशन होती है आपकी पैरेलल लाइंस की, जिसमें पहली दो इक्वल होती हैं बट थर्ड आपकी इक्वल नहीं होती है। उन लाइंस को हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल लाइंस बोल देते हैं। यानी कि ये जो आपको दो लाइंस गिवन की हुई हैं ये कौन सी लाइंस हो गई आपकी, पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। ऐसे ही अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें भी A1 आपका कितना हो गया 9, B1 कितना हो गया 3, C1 कितना हो गया आपके पास 12, A2 कितना हो गया आपके पास 18, B2 कितना हो गया आपके पास 6, C2 कितना हो गया आपके पास 24। अब इनकी रेशो निकालते हैं। 9/18 कटिंग हो रही है 9 के टेबल पे, 9 1 9, 9 2
18। अभी आगे 3/6, ये भी 3 के टेबल पे कट हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6 इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन थर्ड टर्म की तरफ जाएंगे अभी हम। 12/24, 12 के टेबल पे कट हो रहा है ये, 12 1 12, 12 2 24। इसमें जो तीनों टर्म्स हैं ये एक दूसरे की क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। और जिसमें ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं उन लाइन्स को हम क्या बोल देते हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। ये तो सिंपल था कि हमने उसमें क्या फाइंड आउट करना था कि पैरेलल लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, या फिर आपकी कौन सी है, इंसिडेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, अभी देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपको, नीचे ये लाइंस दी हुई हैं, लाइंस में पूछा हुआ है ये कंसिस्टेंट लाइन है या फिर इनकंसिस्टेंट लाइन है। मैंने आपको क्या बताया था, उसमें आपकी दो लाइन्स कंसिस्टेंट थी। कंसिस्टेंट लाइन कौन कौन सी होती हैं आपकी, मैं आपको बता भी देती हूँ एक बार दोबारा। एक तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो वाली, और दूसरी कौन सी होती है आपकी, जो क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ये क्या होती है आपकी, कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट में कौन सी आ जाती है, सिर्फ एक ही बचती है, वो कौन सी होती है आपकी, पैरेलल लाइंस। बस इसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या बताना है कि आपकी कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखो क्वेश्चन में इक्वल टू में जीरो नहीं है। जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन किए थे उसमें हर एक क्वेश्चन में क्या था, इक्वल टू में जीरो था। तो हमें पहले इसके इक्वल टू में जीरो बनाना होगा। ये प्लस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा आपका -3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ प्लस का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। अभी हम रेशियो कंपेयर करते हैं, 3/2 2/-3। इसमें देखो जो ये दो टर्म्स है, पहले दो टर्म्स इक्वल नहीं आई हैं, और हमने देखा था जिसमें पहले दो रेशियोज इक्वल नहीं आती वो कौन सी लाइंस होती हैं आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है वो कौन सी होती है, कंसिस्टेंट लाइन। दैट मीन ये जो लाइन है आपकी वो कौन सी लाइन्स हो गई है आपकी, कंसिस्टेंट लाइन्स हो गई है। ठीक है बच्चे, ये भी इजी है, बस इसमें एक स्टेप आगे चलना है हमने। पहले देखना लाइन कौन सी है, फिर उससे पता चल जाएगा कि वो कंसिस्टेंट है या फिर कौन सी है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन में सेम ऐसे ही, इसको भी क्या करोगे आप, लेफ्ट साइड में लेके जाओगे, क्या बन जाएगा, 2x - 3y - 8 इज इक्वल टू 0, 4x - 6y - 9 इज इक्वल टू 0। अभी रेशियो निकालो, 2/4 - 3/6, इसकी कटिंग हो रही है, 2 1 2, 2 2 4, इसकी माइनस के साथ माइनस कट हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6। पहली दो रेशियोज इक्वल आ रही है, दैट मीन थर्ड की तरफ जाएंगे अभी हम। -8/-9, माइनस के साथ माइनस कट हो गया, 8/9 किसी कॉमन टेबल पे नहीं आ रहे हैं, दैट मीन थर्ड टर्म इसके इक्वल नहीं आई है। पहले दो रेशियोज इक्वल है, थर्ड रेशियो इक्वल नहीं आई है, तो ये कौन सी लाइंस होगी आपकी, पैरेलल लाइंस होगी। और जो पैरेलल लाइंस होती है वो कौन सी लाइंस होती है आपकी, इनकंसिस्टेंट लाइंस होती है। तो ये कौन सी हो गई आपकी, इनकंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है बच्चे, अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया है। थोड़ा सा चेंज क्या है, इसमें आपको रेशियोज दी हुई है। ठीक है, रेशियोज की फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे 3/2x + 5y/3 इज इक्वल टू 7। अब चाहो तो आप इसको सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हो। इसमें सिंपल क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके ऐसी एक सिंपल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगी कितना आएगा, नीचे आपका 6। पहले एलसीएम करने के 2-3 मेथड होते हैं। अब मैं एक मेथड कर रही हूँ उनमें से, जैसे कि 3 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3 3 = 9, तो कितना हो गया 9x, 2 × 5 10y, और नीचे वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 6। ठीक है, इज इक्वल टू 7 आ गया। अभी ये रेशो में 6 इधर डिवाइड है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9x + 10y, 6 × 7 42। तो ये एक इक्वेशन बन गई आपकी, एक इक्वेशन ये वाली हो गई है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं, इसको। अभी क्या करोगे, ये राइट साइड में जा रहा है 14 और आपका 42, इसको क्या करना है आपने, लेफ्ट साइड में लेके आना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9x - 10y, प्लस का 14 इधर आगे माइनस का 14 हो गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 9x + 10y - 42 इज इक्वल टू 0। अभी रेशियो कंपेयर करते हैं, 9/9 सीधी कटिंग हो रही है, 1 पे जा रहे हैं ये दोनों, -10/10 ये भी
10 के टेबल पे जा रहे हैं 1 पे, ठीक है। पर यहाँ पे फर्क देखो, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे आपका कितना आया -1। तो 1 डज नॉट इज इक्वल टू -1 क्योंकि साइन चेंजेस हो गए हैं। पहली दो ही टर्म इक्वल नहीं आ रही, कौन सी लाइंस हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई हैं। और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वो कौन सी होती हैं, आपकी कंसिस्टेंट लाइन। दैट मीन ये लाइंस आपकी कौन सी हो गई हैं, कंसिस्टेंट लाइंस हो गई हैं। आगे देखो, आगे क्या आ रहा है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। इसको भी आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में लेके जाओगे। 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। आगे माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। अभी रेशो कंपेयर करते हैं। 5 माइनस 10 5 के टेबल पे कट हो रहा है। 3/6 3 के टेबल पे जा रहा है ये। और 11/22 ये किसके टेबल पे जा रहा है, 11 के टेबल पे जा रहा है। तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 1/2 1/2 विद नेगेटिव साइन। दैट मीन ये क्या हो गई, तीनों एक दूसरे की रेशो क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो क्या आया, -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। इसमें तीनों जो रेशोज हैं एक दूसरे की इक्वल आई हैं। तो ये कौन सी लाइन्स होगी, आपकी कोइंसिडेंट लाइन होगी। और कोइंसिडेंट लाइन भी आपकी किस में आती है, कंसिस्टेंट लाइन में आती है। दैट मीन ये लाइन्स आपकी कौन सी हो गई, कंसिस्टेंट लाइन्स। ठीक है बच्चे। अब क्या है, इसका लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका। इसमें देखो, इसमें भी आपको एलसीएम लेने की जरूरत है। तो क्या करोगे, फिर से वही मेथड। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करा 4x, 3 को 2 के साथ किया, कितना आया 6y डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 3 इज इक्वल टू 8। अभी क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 इंटू 8 कितना होता है 24। तो ये बन गई एक इक्वेशन आपकी, एक ही हो गई। अभी ये दो नई इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास। फिर से पहले लेफ्ट में लेके जाओगे। 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आ गई। अभी रेशो कंपेयर करो। 2/4 कटिंग हो रही है 2 के टेबल पे। 3/6 ये भी 3 के टेबल पे कट हो रहा है। पहले दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल आ गए। थर्ड के पास जाना पड़ेगा। अभी 12/24 माइनस के साथ माइनस कट हो गया आपका। 12 के टेबल पे 24 कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो ये भी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो क्या हो गई, ये भी तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। तो ये भी कौन सी लाइंस हो गई हैं आपकी, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई हैं। कोइंसिडेंट लाइंस भी कौन सी होती हैं आपकी, कंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है बच्चे, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। ज़्यादातर आपको क्या आते हैं, ये टिक मार्क करने वाले क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, इसके साथ मैंने आपको ये 3 पार्ट करवा दिए, पहले 3 पार्ट। ठीक है, और जो बाकी के क्वेश्चन बचते हैं मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी, पार्ट 2 में। उसमें हम एक्सरसाइज ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।